पहला सरमन था, सेकंड सरमन उसी पर ही है कि आज हम लोग जानेंगे अपने परिवार को कैसे हम स्वर्ग बना सकते हैं। बोलिए, मैं अपने परिवार को स्वर्ग बनाऊंगा ईश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन। परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं पिछले ही शुक्रवार कुछ बातों को बताई थी कि परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होता है वो घर में प्रेम होता है ना। आज बताने जा रही हूँ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपका घर स्वर्ग बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कुछ इस तरह है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 का पद संख्या 3 को मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करें और मैं आपकी सुनकर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें आप अभी नहीं समझते हैं। ईश्वर की वाणी है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे महान और गहरी रहस्य की बात को बताऊंगा जिन्हें आप अभी नहीं समझते। मतलब परमेश्वर कुछ ऐसी बातें हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसी चीजें हैं आपके घर में, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आपके काम में, बिजनेस में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, वो गहरा रहस्य जो आपको भी नहीं मालूम है, वो गहरा रहस्य परमेश्वर आपको बताना चाहता है। आमीन, आमीन। उस गहरे रहस्य को जानने के लिए क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, क्यों हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा, इन गहरे रहस्य को आज परमेश्वर समझाना चाहता है। अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो निश्चय है कि आपका घर जो टूट रहा है, आपका घर जो बिखर रहा है, आपका पति जो आपसे दूर हो रहा है, आपके बच्चे जो आपसे दूर हो रहे हैं ना, ये एक पात्र में समेट देगा परमेश्वर और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं आपको गहरी रहस्य की बातों को समझाऊंगा और जिन्हें आप अभी नहीं समझते हैं। मैं एक वीक पहले फादर अशोक का एक मैसेज को सुन रही थी। उन्होंने एक बात बताया कि चमत्कार जो होता है ना, विश्वास फेथ के द्वारा आता है। आपका फेथ के द्वारा बड़े बड़े मिरेकल्स को देख सकते हैं। अगर आपका फेथ बड़ा है, अगर आपका विश्वास एक राय के दाने के अनुसार भी है, तो परमेश्वर कहता है वहाँ चिन्ह चमत्कार हो सकता है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है तो। लेकिन आपका विश्वास अगर अविश्वासियों की तरह है, हाँ ओके नहीं होगा ओके, तो वहाँ कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकता। क्योंकि यीशु मसीह भी अपने घर नासरत को गए थे ना, वहाँ के लोगों ने विश्वास नहीं किया था, इसलिए प्रभु अपने घर में ज्यादा चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा पाए थे नासरत में। एक घटना के बारे में डिस्कस करूंगी जो मैंने फादर अशोक से सुना था, वही घटना मैं आज आप लोग से भी शेयर करूंगी। यहाँ पर बताया जा रहा था, जब मैं सरमन को सुन रही थी, फादर जी बता रहे थे कि एक कलाकार बहुत मेहनत करता है हर चीज को बनाने के लिए, वो चाहे मिट्टी का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे किसी भी चीज का, पेंटिंग करे, कुछ भी करे, एक कलाकार बहुत मेहनत करता है एक आकृति को बनाने के लिए। वो कलाकार धीरे धीरे पहाड़ को तोड़ तोड़ कर क्या करता था, आकृति बनाता था, मूर्ति बनाता था। और जब वो मूर्ति बनाने लगे, लोग उसको देखने लगे, लोग उसको पसंद करने लगे, क्योंकि एक अच्छा ड्राइंग कर रहा है, एक अच्छा मूर्ति का आकार दे रहा है और बहुत अच्छे स्टैचू को बना रहा है। अब उसका स्टैचू को देखते देखते लोगों को पसंद आया, और पसंद आने का उसका बिक्री होने लगा स्टैचू। वो ईश्वर की भी स्टैचू को बनाने लगा, सबके घर में स्टैचू जाने लगा। आज हम सबके घर में देखते हैं ना, बहुतों के घर में माता मरियम का स्टैचू है, जीसस का स्टैचू है, बनाते हैं ना। ये किसको बनाते हैं? कलाकार लोग बनाते हैं। और उसी तरह वो बनाने लगा, बनाते बनाते उसकी बिक्री भी होने लगी, और वो जगह को इतना अच्छा से वो ड्राइंग करके काट करके इतना अच्छा बनाते, एक पैलेस की तरह बना दिया। और वो पैलेस की तरह बनने के बाद लोग वहाँ आने जाने लगे, उसको देखने लगे, वो एक घूमने का स्थान बन गया। बताते हैं फादर जी कि वो घूमने का स्थान बना, लोग आने लगे, देखने लगे, देखते देखते वो क्या हुआ, एक फेमस व्यक्ति बन गया। फेमस व्यक्ति, लोग बड़े बड़े लोग आकर उससे मिलने लगे, उसको देखने लगे, उससे बातचीत करने। थोड़ा थोड़ा आगे जगह दे देंगे, ठीक है। वो फेमस हो गया उस जगह के लोग, और एक दिन वो कलाकार जब इतना फेमस हो गया, दूर दूर से बड़े बड़े लोग आकर उससे मिलने लगे, सब कुछ परमेश्वर का उसको वो करने लगा, पल्ले फूलने लगा, सब कुछ ओके होने लगा। पर एक दिन वही कलाकार क्या हुआ, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद, बीमार जब पड़ा तो वो ईश्वर को कोसने लगा। किसको कोसने लगा? ईश्वर को। क्यों कोस रहा? ताकि वो लोगों से मिल नहीं पा रहा है,
और लोगों से मिल नहीं पा रहे, जो घूमने वाले लोग आ रहे उसको पैसा नहीं दे पा रहे, घूमने लोग से मिल नहीं पा रहे, इसलिए वो ईश्वर को रात दिन कोसने लगा। जब एक दिन ईश्वर उसको, जब वो गहरी नींद में था, ईश्वर उसको दर्शन देके कहता है कि कलाकार तू मुझे क्यों कोसता है, मैंने क्या किया? तो वो बोलता आपके वजह से मैंने आपकी इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई, आपके हर मूर्ति को, आपका हर एक चीज को बनाकर मैंने सभी के घरों में स्थापित किया। बहुत अच्छी बात है कि तू मेरी प्रतिमा को बनाया, सबके घर में भी स्थापित किया, ये अच्छी बात है, लेकिन तू मुझे क्यों कोस रहा है? मैंने इतना बड़े बड़े काम किए, आपके स्टेचू बनाए, सबके घर में ले गए, इतना बड़ा पैलेस बनाया, सब कुछ किया, आपके बड़े बड़े प्रतिमा बनाकर चर्चों में, मंदिर में, हर एक जगह में भिजवाया। आज मैं बीमार पड़ गया, मैं लोगों से नहीं मिल पा रहा। तब परमेश्वर से कहता है ये अच्छी बात है कि तूने स्टैचू बनाया, तू सब जगह लेके गया, लेकिन तू स्मरण कर उन दिनों को जब जब एक बड़ा, तुझे एक नाम ओहदा मिला, एक विधवा स्त्री तेरे पास आई, उसने तुझसे कुछ दान मांगा, तूने उसे दान नहीं दिया, तूने उसे गुलाम बनाकर अपने घर में बेगारत में रख लिया। एक अनाथ बच्चा आया, तूने उसे बेगारत में क्या किया? अपने काम की जगह रख लिया, तू उसे पगार भी नहीं देता है। एक विधवा स्त्री आई, तूने उसकी भी सुधि नहीं ली, उसे अभी तूने क्या किया? एक नौकरानी की तरह रख दिया। कुछ बुजुर्ग आए थे तुमसे स्कूल का चंदा मांगने के लिए, तुमने क्या कहा कि चंदा हमारा देने का काम नहीं है, चंदा देने का काम सरकार का है। तुमने वहां पर भी से चंदा नहीं, लेकिन तेरे पास काफी पैसे पड़े हुए, तुमने वो नहीं दिया। तुमने एक विधवा एक बेटा के साथ आया, और जब वो तुम्हारे मंदिर को दर्शन करने का, तुमने क्या कहा कि नहीं अभी दर्शन नहीं करते, समय पार हो गया। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? इसको सोचो। तुम एक विधवा को नौकरानी की तरह रख रहे, एक बेरोजगार, एक अनाथ बच्चा को तुम रख रहे, उसको पगार भी नहीं देते। कुछ बुजुर्ग आए थे, तुमने उसे दान नहीं किया, और तुम मुझे पूछते हो। सवाल है, हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही तो पाएंगे। कर्म के अनुसार ही न्याय किया जाता है। तब उस कलाकार को निकलने का एहसास हुआ। जो कुछ उसने पाया, किसके द्वारा पाया? ईश्वर के द्वारा पाया। लेकिन जब ईश्वर उसको परखने के लिए आया, एक विधवा स्त्री आई, उसने तुम्हें उसे नौकरानी बना के रख दिया। कुछ बुजुर्ग आए थे तुमसे चंदा मांगने के लिए, तुम्हारे अलमारी में पेटी पेटी भर धन है, लेकिन तुमने चंदा नहीं दिया। तुम दे सकते थे ना बुजुर्गों को। एक अनाथ बच्चा तुम्हारे पास मदद के लिए आया, तुमने उसे मदद नहीं किया, तुमने उसे क्या कर लिया? आगे से चले जाइए, नौकर बनाकर रख लिया। तुमने क्या किया? इधर से चले जाना। आप सभी न्यू टेस्टामेंट में उस कहानी को सुने होंगे ना, एक धनवान व्यक्ति का। धनवान व्यक्ति सारा चीज को इकट्ठा कर लेता, सारा ऐसो आराम, सारी चीजों को वो ले लेता है, सब कुछ रख लेता है, घर संपत्ति सब कुछ वो इकट्ठा कर लिया, और रात में आकर क्या कहता है? मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने धन दौलत है, मैं ऐश करूंगा। और परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है? आज ही के दिन तुम्हारी आत्मा को उठा लूंगा। हाँ? उस धन का क्या फायदा जिसके द्वारा आप मदद नहीं करते हैं? वो मसीह क्या मसीह जो एक दूसरे की सहायता ना करे? वो क्रिश्चियन क्या क्रिश्चियन जो दूसरे के दुख पर प्रार्थना ना करके उसको ताना मारे? वो क्रिश्चियन क्या क्रिश्चियन जो दूसरे के तकलीफ को देख करके दुनिया भर में ढिंडोरा पीटे? आप सच में क्रिश्चियन हो? आप सच में मसीह हो? टेल मी, सच में हो? मुझे बताइए, क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हो? क्या आपका परिवार प्रभु की अधीनता में चलता है? क्या आप परमेश्वर के दिए हुए वायदों पर यकीन करते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को आप अंगीकार करते हैं? क्या उस वचन पर विश्वास करते हैं? मुझे बताइए। चंगाई तो चाहते हैं, लेकिन वचन नहीं बोलना चाहते हैं। हम चंगा होना तो चाहते हैं, लेकिन चंगाई के वचनों को अंगीकार नहीं करना चाहते। हम घर में अपने कर्जों को तो समाप्त होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कर्जा से निकलने वाले उन वचनों को हम अंगीकार नहीं करना चाहते। हम जीवन में बच्चा तो चाहते हैं, लेकिन बच्चा की आशीष धर्मी संतान को पाने के लिए हम परमेश्वर के वचन को अंगीकार नहीं करते। बच्चे तो हिंदुओं को भी होते हैं, बच्चे तो ऐसे नॉर्मल व्यक्तियों को भी होता है, लेकिन क्यों क्रिश्चियन के बच्चे डिफरेंट होते हैं? क्योंकि उनके अंदर से परमेश्वर क्या पैदा करता है? धर्मी संतान को पैदा करता है।
Praise the Lord. Praise the Lord. बच्चे तो सबके हो रहे हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर क्रिश्चियनिटी में कहता है कि जब आप शादी कर रहे तो मेरी एक इच्छा है कि शादी एक पवित्र संस्कार है और उसके द्वारा ईश्वर की इच्छा होती है कि आपके अंदर से एक धर्मी संतान उत्पन्न हो। Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे एक बात बताइए, यहाँ हमारे बहुत से हिंदू भाई बहन भी है। एक चीज, जब बेबी प्रेग्नेंट, एक माँ मदर प्रेग्नेंट रहती तो क्या हम बोलते हैं, क्या कोई भी इस तरह का बोलता है कि हमारे देवी देवता की तरह बच्चे पैदा हों? अगर बुरा मत मानिए, मैं किसी भी धर्म को नीचा नहीं करती हूँ, मैं हर धर्म को ऑनर करती हूँ। अगर उस तरह से आप कहेंगे नहीं मेरे देवी देवता की तरह बच्चे पैदा हों, तो फिर आपका बच्चा यूनिक बन जाएगा। 10 हाथ वाला बच्चा पैदा होता है, आप उसको देख नहीं सकते, नहीं रख सकते ऐसे बच्चे को। आप जुड़वा सर वाला बच्चा हो तो क्या आप उसको रख पाएंगे? 3 सर वाला बच्चा पैदा रख पाएंगे? कितना तकलीफ होता है। ऐसा हुआ भी है कई जगह में। मैं रिसेंटली आपको बता रही हूँ, मेरी शादी से पहले मैंने एक पेपर में पढ़ा था, अभी भी मुझे स्मरण है। एक बच्चा को आगे से जस्ट हाथी की तरह उसका नोज बना हुआ था। वो बच्चा पैदा और सब उसको बोला था गणेश जी गणेश जी, लेकिन वो बच्चा आधा घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रहा। सोचने वाली बात है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, आपके अंदर से एक धर्मी संतान उत्पन्न हो, मतलब जो माँ बाप की आज्ञा को माने। धर्मी संतान कौन होता है? जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। 10 आज्ञा मालूम होना चाहिए आप सभी को। मैरिज क्लासेस में 10 आज्ञा के द्वारा ही मैरिज क्लासेस किया करवाया जाता है। 10 कमांड्स दिया जाता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप एक अधर्मी संतान को उत्पन्न करें। परमेश्वर हमेशा चाहता एक आप धर्मी संतान को उत्पन्न करें और वो धर्मी संतान परमेश्वर के रास्ते पर चले। पर ये कैसे जाएगा, कैसे आपका घर स्वर्ग बनेगा? जब माँ बाप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका बच्चा चर्च नहीं भी जाना चाहता तो भी आपको चर्च लेके जाना है। अगर आपके बच्चे का संडे का दिन ड्राइंग क्लास है, डांस क्लास है, पीटी क्लास है, उसको एक साइड रखिए। हाँ, वो सब भी देना जरूरी है, लेकिन संडे मस्ट है कि आप अपने बच्चों को लेकर चर्च में जाइए। चर्च में लेकर जाना जरूरी है। आपका एक कड़ा डिसीजन, आपका इस तरह का जो आप डिसीजन लेकर चर्च लेकर जाओगे ना, आज नहीं तो कल वो उसका जीवन में फल को लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि माँ बाप जैसा शिक्षा देंगे, बच्चे उसी चीज को फॉलो करता है। हम लोग चंगाई तो चाहते हैं, लेकिन चंगाई के वचन को अंगीकार नहीं करना चाहते। हम संतान तो चाहते हैं, लेकिन संतान को पाने के लिए वचन को नहीं चाहते हैं। आपको क्या लगता है पति पत्नी के रिश्ते से बच्चा आ जाती है? नो, पति पति के रिश्ते से बच्चा नहीं आता। बच्चा आता है परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग की तरह। हाँ, परमेश्वर ने पति पत्नी को जोड़ा जरूर है, एक रिश्ता में बांधा है, उसी के द्वारा परमेश्वर संतान को लाता है। लेकिन गर्भ में बच्चा ईश्वर ही डालता है। ये बात बाइबल इसको पुख्ता करती है। गर्भ में जो बच्चा आता है, एक धर्मी बच्चा जो आता है ना, वो किसी के द्वारा नहीं आता। गर्भ में आने वाला बच्चा ईश्वर के द्वारा आता है। श्रोत्र ग्रंथ 127 में लिखता है, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आता है, किसी के द्वारा नहीं आता है, वो ईश्वर के द्वारा से। आज बहुत लोग आईवीएफ भी कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का आईवीएफ सक्सेस भी नहीं होता है। ये चीज मैं आपको मुंह पे बोल दे रही हूँ, आईवीएफ भी सक्सेस नहीं होता। हमारे स्तर में कुछ ऐसे बहन है जिन्होंने आईवीएफ कराया है, लेकिन उन आईवीएफ के लिए भी उन्होंने काफी दुआएं करवाई हैं, काफी प्रार्थनाएं करवाई हैं। अब एक हमारे सिस्टर का आईवीएफ हो रहा है, वो भी निरंतर अभी प्रार्थना में है और प्रार्थना करवा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि ये बच्चा अगर ईश्वर का हाथ नहीं लगेगा तो बच्चा नहीं आ सकता। जब आप बड़े सीरियस होते हैं ना, तब डॉक्टर भी कहता है कि 99% मैं कर सकता, लेकिन 1% आपको अपना ईश्वर को याद करना पड़ेगा। हाँ, उस समय डॉक्टर ये तो नहीं कहता कि तंत्र के पास चले जाओ, ओझा टोना करने वाले के पास चले जाओ, ये तो नहीं कहता है। क्या कहता है? अपने डॉक्टर को स्मरण कर, यही कहते हैं ना डॉक्टर भी, क्योंकि डॉक्टर को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। पहला डॉक्टर स्वयं परमेश्वर है। ये उत्पत्ति के ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं, जब आदम से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया था, आदम को गहरा नींद में डाला था। फर्स्ट ऑपरेशन वहाँ हुई थी, मेडिकल लाइन का स्टार्ट वहां से हुआ। आदम को परमेश्वर ने गहरे नींद में डाला और उसके पसली को निकाल करके हवा को बनाया था। फर्स्ट ऑपरेशन मेडिकल लाइन का फर्स्ट शुरुआत अगर कहूँ तो वहां से हुआ।
हालेलुया, हालेलुया। आज आपको अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए वचनों को भी अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आपको वचन को कन्फेस करना भी बहुत जरूरी है। आप सचमुच अपने घर में शांति चाहते हैं, घर में आप चंगाई को चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में चंगाई को देखना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में चंगाई को चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं ना, आज आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा वचन को मैं पढ़ूं तो जिसके द्वारा मेरा बच्चा चंगा होगा, मुझे बच्चा मिलेगा, मुझे अच्छा जीवन साथी मिलेगा। उसको पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर अद्भुत है। जिसको गर्व नहीं है ना, उसको भी परमेश्वर गर्व दे सकता है, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, घर इंसानों के द्वारा बनता है ना, हाँ। और उस घर में अगर दया ना हो, प्रार्थना नहीं हो, तो वो घर कभी नहीं दिख सकता है। जिस घर में प्रार्थनाएं होती है, जिस घर में दया का भाव है, जिस घर में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, वो घर प्रार्थना का घर कहलाता है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार में कहता है कि तुम्हारा घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन आज काफी घरों में प्रार्थनाएं नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आज के माँ बाप को ही समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। आज के जवान पीढ़ी प्रभु से भागते हैं, प्रार्थना करने से भागते हैं। मैं शादी से पहले जब पेंटिकोस्टल चर्च जाती थी, आप सबको मालूम है सिस्टर, एक पेंटिकोस्टल चर्च से थी पहले। पता है, वहाँ मुझे बड़ा दुख लगता था। मैंने देखा था, और कभी भी कुछ चर्चों में जब मैं मीटिंग लेने जाती हूँ, मैं देखती हूँ जवान पीढ़ी आगे फादर सरमन दे रहे, पास्टर सरमन दे रहे, फादर सरमन दे रहे, एक प्रचारक सरमन दे रहा है, लेकिन पीछे बैठकर रोटी खाया जाता है, मोबाइल से चैटिंग चला जाता है। आप किसका अनादर करें? जब आप चर्च अटेंड कर रहे हो, मास अटेंड कर रहे हो, मिसा अटेंड कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर्ली सरमन में ध्यान होना चाहिए। लेकिन आज का जवान पीढ़ी बोलिए या शादीशुदा पीढ़ी बोलो, मोबाइल में एंगेज रहते हैं, मोबाइल टैग करते रहते हैं। क्या यह मोबाइल आपको परमेश्वर के दंड से बचा सकता है? हाँ? क्या यह मोबाइल में चिट-चैट जिससे आप करें, क्या वो आपको बचा सकता है? जब आप परमेश्वर के घर पर हैं और वहाँ जब आप परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा, आप पीछे बैठ के रोटी खा रहे हो। परमेश्वर कहता है न्यू टेस्टामेंट में, मैं पेट को और खाने वाली चीज दोनों को मैं मिटा डालूंगा। न्यू टेस्टामेंट में बताया, पेट के चलते ही लोग आज बड़े बड़े पाप में गिरते हैं ना। परमेश्वर कहता है मैं एक समय आएगा, मैं पेट को और खाने वाली चीजों को नष्ट कर दूंगा। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हो, तो आपको पूरे आत्मा के साथ बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। घर इंसानों से बनता है, हैवानों से नहीं बनता। लेकिन जिस घर में परमेश्वर की आराधना नहीं होती है, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को इज्जत नहीं करते, जिस घर में बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो घर कभी प्रार्थना का घर नहीं कहलाएगा। इसलिए सबसे पहले एक दूसरे को इज्जत करना सीखिए, एक दूसरे को आदर देना सीखिए। संत पौलुस कहता है कि ये दिन बहुत बुरे हैं। संत पौलुस कहते हैं ये दिन बहुत बुरे हैं और तेजी से रफ्तार से ये दिन बढ़ रहा है। आए दिन बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही है, एक एक मिनट में हर चीज चेंज हो रहा है। पहले के जमाने में फोन कैसा था? वो घुमाने वाला फोन। कितनी जल्दी कितना डेवलपमेंट कर गया फोन। पौलुस कहता है जब ये जमाना इतना तेजी से रफ्तार से अपने आप को बदल रहा है, तो हमारा आत्मिक जीवन में उतना ही तेज रफ्तार से बदलना चाहिए। हमें उतना ही ईश्वर के करीब जाना चाहिए। आप ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप ईश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप किस चीज के लिए इतना घमंड कर रहे हो? धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए? ये कोई भी चीजें आपके साथ नहीं जाएंगी, कोई भी चीजें आपके साथ नहीं जाएंगी। अगर कुछ आपके साथ जा सकता है वो ईश्वर का नाम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रभु यीशु, माँ मरियम और यीशु पिता जो नासरी कहलाते हैं हमारे, वो नासरत में पैदा हुए, नासरत में रहे, वो बड़ाई के घर में, एक गरीब घर में पैदा लिए। यीशु मसीह और राजाओं का राजा है, लेकिन उसने डिसीजन क्या लिया? कहाँ पैदा हुआ? एक बड़ाई के घर में, गरीब घर में पैदा हुए। मतलब प्रभु आपकी तकलीफों को अपने ऊपर लिया है, वो आपके दुखों को जानता है, आप किस स्थिति से गुजर रहे हो वो उसको मालूम है। वो खुद भी एक बड़ाई के घर में, गरीबी की स्थिति में रहे, वो अपने माँ बाप के अंडर में रहिए।
हालांकि मरियम और यीशु को मालूम था ये स्वर्ग का परमेश्वर है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अंडर में रहे। और आज के बच्चे अपने माँ बाप के अंडर रहना नहीं चाहते हैं। थोड़ा कुछ बोल दो तो गुस्सा होकर बस रूम बंद कर लेंगे, घर से भाग जाएंगे, वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, यही सब डिसीजन लेते हैं बच्चे लोग। माँ बाप जो मेहनत करते हैं ना, जब उस जगह पर आप लोग पहुंचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरे माँ बाप हमें क्यों डांटे। नीति वचन सूक्ति ग्रंथ कहता है, जो माता पिता अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करता है वो उसे नरक में लेके जाता है, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चे की ताड़ना करता है वो उसे नरक जाने से रोकता है। आप अपने बच्चों को मारो पीटो ताड़ना दो डांटो कुछ भी करो, आपके डांटने से आपका बच्चा मरेगा नहीं, आपके डांटने से आपका बच्चा सही रास्ता में आएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु भी एक बड़ाई के घर में पैदा हुए, वो माँ बाप के अंडर में रहे, माता मरियम और यीशु पिता के अंडर में रह कर रहे। वो वहाँ पर वो लकड़ी का काम करते थे, हर चीजों को करते थे, और जब उनकी उम्र 30 साल की उसके बाद वो सेवा में आए। पर आज के बच्चों को घर का काम करने बोलिए तो मम्मी मैं नहीं करूंगी, मम्मी मुझसे नहीं होगा। एक गिलास पानी लाने के लिए बोलो, क्या मम्मी मैं अभी स्कूल से आई हूँ, अभी कॉलेज से आई हूँ, बस तुम ऑर्डर पे ऑर्डर जमा दो। आज के बच्चे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? हाँ बच्चे लोग बोलते हो कि नहीं? हाँ बोलता है। हमारे कम भाई बता रहे, देखो यहाँ भी है। मेरे प्रियो, विवाह कोई मजाक नहीं है। अभी जितने लोग विवाह में जाने वाले हैं और जितने विवाहित हैं, सबसे मैं कह रही हूँ, विवाह कोई मजाक नहीं है। विवाह एक पवित्र संस्कार है। बहुत लोग बोलते हैं ना, सिस्टर से शादी होने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी शादी होने के बाद घर में शांति नहीं, क्लेश नहीं, लड़ाई झगड़ा है। सुनिए, अगर परमेश्वर आपकी शादी कराया है ना, किसी भी घर में आपकी शादी कराया, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको चुना है, उस घर में आप शांति को लाओ। अगर आपके ससुराल में शांति नहीं है तो आप मध्यस्थता करें, आप एस्तर बन जाइए। एस्तर ने क्या किया था? एस्तर प्रार्थना का मतलब समझते हैं? एस्तर कौन थी? जो अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रजा, अपने पति और अपने परिवार को रक्षा करने वाली स्त्री थी। वो एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। जब उसके जीवन में, उसके अपने परिवार के जीवन में खतरा मंडराया था, जब वो वहां पर उसके प्रजा उनके घरों पर जब उसको मारने का षड्यंत्र का लेटर निकला गया था, तब एस्तर ने दुआ की थी 3 दिन बिना खाए पिए अपने दासियों के साथ उसने प्रार्थना करी थी। और उसके प्रार्थना करने के चलते परमेश्वर ने ना केवल उस प्रजा को बचाया, ना केवल उसके घराने को बचाया, इवन उसके पति को भी बचाया और उसका नाम को भी ऊंचा किया। आप एक एस्तर है मेरी बहन, आप घर को बना सकती है। एक स्त्री ही घर को बना सकती है और एक स्त्री ही घर को बिगाड़ सकती है, क्योंकि परमेश्वर उसको उस स्थिति में रखा है। पुरुषों से ज्यादा स्त्री में उतना ज्यादा विल पावर है। पुरुष लोग जल्दी अपने फीलिंग्स को नहीं जाहिर करते हैं, लेकिन स्त्रियां क्या है, उनका दिल सॉफ्ट है, वो कोमल है, वो तुरंत रोती हैं, अपने फीलिंग्स को जाहिर करती। जैसा मैंने बताया था पिछले शुक्रवार में, एक स्त्री अगर किसी से प्रेम करे तो वो टूट कर प्रेम करेगी, और अगर एक स्त्री किसी से नफरत करे तो उसकी नफरत की भी सीमा नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर एक स्त्री ठान ले तो एक विवाह क्या एक पवित्र संस्कार है। वो कोई कपड़ा नहीं है कि आपने अभी पहना और दूसरा उतार दिया, आप अपने अभी शादी किया और उसको उतार कर दूसरे से शादी कर ली। नो, विवाह एक पवित्र संस्कार है और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिसे जोड़ता है उसे कोई अलग ना करे। बशर्ते जब आप विवाह कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि मैं जो विवाह कर रहा हूँ, क्या वो लड़का सही है, क्या वो लड़की सही है, क्या जिससे मेरा रिश्ता जोड़ रहा है, क्या वो प्रभु की ओर से है, क्या जो मैं चुनाव कर रही हूँ या चुनाव में कर रहा हूँ, क्या वो ईश्वर की ओर से है। कई बार हम इस चीजों को नहीं समझ पाते हैं, कई बार हम अपनी मर्जी को लगा देते हैं, इंतजार नहीं करते हैं और गलत डिसीजन लेने के चलते लड़के लड़कियों का शादी ज्यादा दिन नहीं टिकता है। कुछ लोग एक्साइटेड में शादी कर लेते हैं, कुछ लोग प्यार में पड़ के शादी कर लेते हैं। जितना दिन आपका प्यार है, जितना दिन अट्रैक्शन फीलिंग है, तब तक तो प्यार, और थोड़ा दिन बीत जाने के बाद तो बस तेरी मेरी करना शुरू हो जाते हैं। घर से निकल जाओ, ये करो, ऐसे होता है कि नहीं होता है? हाँ, आप लोग को पता है, कुछ लोग उस सिस्टर को जानते हैं जो हमारे स्तर में आती थी पहले, अभी नहीं आती है 1 साल से।
उस लड़की भी आई थी, हिंदू परिवार से ही थी, मैं नाम नहीं लूंगी उसका। उसने मेरे पास आकर कहा, सिस्टर मेरा पति मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। मैंने सुना। सुनने के बाद ईश्वर कहता है कभी भी एक पक्ष का सुनकर न्याय मत करना। कभी भी एक पक्ष का सुनकर डिसीजन नहीं दिया जाता है। आप में से कुछ लोग कोर्ट में है ना, आप लोग देखते हैं ना, जज दोनों पक्ष का बात सुनता है कि नहीं सुनता है। इसी तरह कभी भी एक पक्ष का सुनकर न्याय नहीं करना चाहिए। इस लड़की से मैंने पूछा आपका शादी कैसे हुई? नहीं, हमारा प्रेम विवाह था। जब इस लड़की की सच्चाई को मैंने टटोलने की कोशिश करी, मैं प्रार्थना के द्वारा, और मैंने इस सच्चाई को पता लगाने की कोशिश करी, जब उसके घर वालों से मेरी बातचीत हुई, उसके घर वालों ने कहा कि मैं इस लड़की को शादी करने के लिए मैं मना कर रहा था, हम लोग सब मना कर रहे थे। एक तो इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। सेकंड थिंग, इस लड़की को मना किया जा रहा था कि शादी मत करो, क्योंकि उस घर में कपड़ा बदलने का भी जगह नहीं है, शादी मत करो। लेकिन उस लड़की को बस प्यार का धुन इतना चढ़ा हुआ था कि उसने किसी की नहीं सुनी, और उस लड़के के परिवार में अपने मायका का सारा बुराई कर दी शादी से पहले। अब इसने जिद से शादी तो कर ली, शादी के मंडप पर भी उसने हंगामा करा था। उसकी भाभी ने मुझे बताया, बंगाली लोग में जो पहना जाता है ना नौलक्खा हार, वो थोड़ा कम तोला का था, वहां पर उसने उतार के फेंक दिया था। परिवार ने मना किया, समझाया नहीं समझे, विधवा माँ ने समझाया नहीं समझे। शादी तो कर ली, प्यार था, अट्रैक्शन था। सुन लीजिए बड़ा ध्यान से। उसके बाद शादी होकर गया, शादी होकर 15 दिन भी नहीं बीता, लड़की ने सामान अलग करना शुरू कर दिया। मुझे बताइए, एक बिहारी फैमिली में 10 बजे तक सोने का अलाउ है क्या? क्या एक हिंदू परिवार में 10 बजे तक सोने का अलाउ है क्या? भले एक क्रिश्चियन परिवार में 10 बजे सोएगा, जल्दी कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हिंदू परिवार में इस चीज को अलाउ नहीं करते हैं। मैं भी खुद एक हिंदू परिवार से रही हूँ, मुझे मालूम है 10 बजे तक सो नहीं सकते हैं। आपको 5 बजे उठना है, उठ के सारा काम खत्म करके नहा धोआ कर उसके बाद आप किचन में जाके काम करेंगे, ये नियम है। 10 बजे सो के उठना। वो अपने पति का अपने बहनों के साथ में गलत तरीके से झगड़ा लगवा दी। 15 दिन नहीं हुआ शादी को, अलग हो गए, अलग हो गए। लड़की की भी गलती थी, लड़के ने उसे कहा मत जाओ घर छोड़कर, पर वो लड़की कहती है मुझे सिस्टर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था तो तुम अपना सिंदूर का डब्बा कैसे दे दी, अपना मंगलसूत्र कैसे दे दी, अपना अंगूठी कैसे दे दिया, अपने शादी का जोड़ा को तुमने कैसे दे दिया, अलग अलग कैसे तुमने कर दिया। चुनाव, आप जब शादी करते हैं ना, सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करें। माँ बाप की रजामंदी होनी चाहिए, तभी आपका घर स्वर्ग बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। जिस शादी में पेरेंट्स का ब्लेसिंग नहीं होता है, जिस शादी में ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं होती है, वो शादी कभी नहीं टिकती है। हाँ, कुछ कुछ भाई बहनों के साथ गलत हो जाता है, गलत तरीके से हो जाता है, परमेश्वर उसको ठीक भी करता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जो हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, अपने चुनाव से करते हैं, और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। 2 दिन तो हमें वो अच्छे से रखेगा, तीसरा दिन वो हमसे लड़ेगा, तीसरा दिन वो हमें मारेगा, पीटेगा, हमें गाली गलौज करेगा। और लड़कियां इस चीजों को बता नहीं सकती, वो अंदर ही अंदर उस फीलिंग को, उस टॉर्चर को, उस मार को खाकर दबी रहती है, दबी रहती। मैं कुछ ऐसी बहनों को जानती हूँ, क्योंकि वो बता नहीं सकती है ना, अपना मर्जी से शादी करने के बाद वो कैसे शेयर करेंगी। लेकिन जो ईश्वर के रास्ते पर चलते, परमेश्वर उन चीजों को भी ठीक करता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 6 में लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है, जिसमें लिखा है कि जैसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तोबीता ग्रंथ पढ़े हैं? तोबीता ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कि विवाह एक समर्पण है, विवाह एक समर्पण है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझता है, ईश्वर के प्रति, एक पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण होना। इसलिए जब भी विवाह करते हैं, सबसे पहले ईश्वर के पास अपने विवाह को रखें, ईश्वर के हाथ में रखिए, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और वो आपको ब्लेसिंग भी देगा। पर जो अपनी मर्जी से चलते हैं, उनका विवाह कभी भी आशीर्वादित नहीं होता है मेरे प्रियो। जो अपने मर्जी से चलते हैं, जो अपने मर्जी से जोड़ा जोड़ते हैं, उनकी शादी कुछ दिनों में टूट जाती है। पर
कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन अगर वो ईश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, तो प्रभु उस विवाह को संभालता है। पता है, जब एक विवाह में परमेश्वर रहता है ना, जब एक विवाह में परमेश्वर आशीर्वाद करता है ना, घर में पति पत्नी में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, परमेश्वर उस विवाह को संभाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस विवाह को संभालता है, उसको ब्लेसिंग देता है। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं सब चीजों को संभालूंगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है जिसे जोड़ा गया है उसे अलग ना करे। आपका परिवार समाज के लिए आईना है। मैंने पिछले सरमन में भी कहा था, आप जैसा चलोगे आप अपने कलीसिया में उस चीज को दिखा पाओगे। मैं इस जगह से कहती हूँ, मैं हर बार मैं यहाँ पर किसी की बड़प्पन नहीं करी, किसी का बड़ाई नहीं करी, लेकिन मैं एक परिवार में 2-3 बार विजिट की हूँ और उस परिवार को देखकर हमेशा मुझे ऐसा लगा कि उस परिवार में प्रेम है, प्रभु की आशीष है। उस घर में जब भी मैं कदम रखी हूँ, मैंने उस घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान को देखा, बच्चों में भी सम्मान को देखा, हर चीजों को देखा। मुझे उस घर में लगा कि सचमुच इस घर में प्रभु की उपस्थिति है। हाँ, कुछ ऐसी चीज बिगड़ी हुई, लेकिन उस घर में मैंने सम्मान को देखा, इज्जत को देखा। वो परिवार हमेशा यहाँ आता है। यहाँ अभी बैठे हुए भी हैं, उनके बच्चे लोग भी आते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो परिवार आशीषित है। उस घर के दोनों बहुएं आशीषित है, बेटी भी आशीषित, दोनों बच्चे, जितने वहाँ 3 बच्चे हैं, उनके घर में 2 बेटी 1 बेटा है। प्रभु उसके बच्चों को भी आशीषित करे। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब भी मैं उसके घर पर जाती हूँ, मैंने इन चीजों को देखा है। और मैंने लोगों से कहा कि जब भी मैं उनके घर को जाती हूँ, मैं प्रभु की उपस्थिति को पाती हूँ। घर में ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है माँ बाप बच्चे का पालन पोषण जो करता है ना, परमेश्वर का व्यवस्था में लिखा अपने बच्चों को वचन का टीका दो। आप अपने बच्चे को काला टीका क्यों लगाते हैं? नजर ना लगे बोल करके। लेकिन आप अगर अपने बच्चों के जीवन में वचन का टीका लगाएंगे तो दुष्ट आत्मा कभी छू ही नहीं सकता, कभी छू ही नहीं सकता। हम लोग संसार की बातों पर इतना तो भरोसा कर लेते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन ईश्वर की आत्मा जो कहती है उस पर हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम अपने ईश्वर को जानते ही नहीं। हम क्रिश्चियन तो हैं। मैं वचन को शुरू करने से पहले बोली, आज आपको समझना है कि आपका ईश्वर है कौन। आपका ईश्वर मात्र एक फोटो में सीमित नहीं है, आपका ईश्वर सिर्फ उस पर सीमित नहीं है, वो असीमित परमेश्वर है। असीमित, जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, जो आपको और मुझे बनाया है, वो आपकी जिंदगी की परेशानियों को जानता है। आप किस स्थिति से गुजर रहे हो, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, वो किसी भी बात से छुपा नहीं है। स्तुति ग्रंथ और भजन संहिता स्रोत ग्रंथ 11 में कहता है कि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर लगी हुई है। आप किस स्थिति से गुजर रहे हो, परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है हर एक चीज को मैं जानता हूँ। एक पत्नी का जो प्रेम, एक पत्नी का जो सेवा है ना, वो उसके पति की झुर्रियों से पता चलता है। और पति का भी सेम कंडीशन है, पत्नी के प्रति उसका प्रेम पत्नी की झुर्रियों से दिख सकता है। अगर पत्नी का सेवा सही है तो पति की झुर्रियों से पकड़ लेंगे। अगर पति का प्रेम सही नहीं है तो पत्नी के जीवन में, पति के जीवन में एक हमेशा एक उदासी को देखेंगे, डिप्रेशन को देखेंगे, टेंशन को देखेंगे। वे उसके झुर्रियों से पता चल जाता है कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा था। आप समझ रहे हैं? उसकी झुर्रियों से आप पकड़ सकते हैं कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा था। एक पत्नी का सेवा, अगर पति के प्रति ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, तो उसका पति सब जगह आशीषित है और हर जगह वो अपनी पत्नी को आशीष का कारण बनाएगा। पर कई एक जगह मेरे भाई लोग भी अपनी पत्नी को आशीष का कारण मानते ही नहीं है, क्योंकि उसको इज्जत ही नहीं करते हैं। और कई एक जगह मेरी बहन लोग भी अपने पति को इज्जत नहीं करती, नहीं करती। जब तक एक दूसरे को सम्मान नहीं दोगे, जब तक एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि सामने वाला आपको उसी तरह की इज्जत करे? आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और अगर आप करते हो तो आपका घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको कहना पड़ेगा। ठीक है, अगर पति ने 2 बार कह भी दी तो आपको चुपचाप सुनना है। अगर पति भी गरम, पत्नी भी गरम, तो क्या होगा? बर्तन तो टूटेंगे, झाड़ू तो फिकवाएंगे, चप्पल तो फिकवाएंगे, बर्तन तो टूटेंगी, टूटेगी नहीं।
इसीलिए क्या कहा जाता, अगर कोई गर्म है तो सामने वाला को शांत होना चाहिए। उसके बाद जब वो शांत हो जाए, प्रार्थना के बाद अपनी अपनी गलतियों का साझा करें। यशाया नबी का ग्रंथ कहता है, आओ हम आपस में मिलकर वाद विवाद करें, आपस में अपने परिवार की समस्या का साझा करें, आओ आपस में मिलकर उन समस्या को सुलझाएं जिस वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो। आप बात करिए, बात करने से हल निकलता है। आपकी समस्या का दोष आप अपनी पत्नी पर नहीं दे सकते, आप अपनी समस्या का दोष अपने पति पर नहीं दे सकते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ तूफान चल रहा है तो उस तूफान को परमेश्वर के हाथ रखिए, उसको डिस्कस कीजिए, उससे भागिए मत और दूसरे को दोष मत लगाइए। वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए ईश्वर में। अगर आप अपने पति को रेस्पेक्ट दोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगा, बशर्ते आपको भी अपनी पत्नी को उतना ही प्रेम करना है। शोक गीत ग्रंथ में लिखा है, विलाप गीत आरसी में लिखा है शोक गीत, वहाँ पर परमेश्वर का प्रेम दिखाया। परमेश्वर कहता है, हे मेरी प्रेयसी, मैं रात भर भींगता रहा, रात भर मेरी जुल्फे भींगती रही, मैं तेरा दीदार चाहता था, मैं तुझे पाना चाहता था, मैं तुझसे इतना प्रेम किया कि मैं तेरे द्वार पे खड़ा मेरी प्रेयसी में तेरा इंतजार करता रहा। ये प्रभु का प्रेम है। शोक गीत में परमेश्वर ने प्रेम की गाथा को लिखा है। कभी पढ़िएगा विलाप गीत को, शोक गीत है, आरसी बाइबल में शोक गीत बोलते हैं, पढ़िए। परमेश्वर वहाँ अपने दुख को दिखा रहा है, अपने दुख को दिखा रहा, प्रेम को जाहिर कर रहा कि वो आपको प्रेम करने के लिए रात भर आपके द्वार पर खड़ा रहता है। उसके बाल एकदम भींगते हैं, ओस से भींगते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का प्रेम को समझना ही है ना, होशे की किताब पढ़ लेना। मैंने यूट्यूब में भी इसका सरमन दिया है। होशे का किताब पढ़ना, किस तरह परमेश्वर अपने प्रेम को जाहिर किया। परमेश्वर ने होशे से कहा, एक व्यभिचारिणी से शादी कर ले, एक वेश्या से शादी कर ले। कोई भी जेंट्स, कोई भी नबी क्या वेश्या से शादी करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर वहाँ प्रेम को दर्शा रहा है। होशे को कहता है, गोमेरा से शादी कर, वो वेश्या है, कई एक पुरुष के साथ सोई, कई एक पुरुष के साथ सो के बच्चा पैदा कर ली। फिर भी परमेश्वर होशे से कहते हैं, होशे आप गोमेरा से विवाह करें। और होशे जो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, गोमेरा से शादी कहता है। और उसके बाद कहता है कि देख, मेरे आने तक तू ऐसा ही रहना, भाग मत जाना, मैं तेरे बच्चों को भी अपनाऊंगा शादी करने के बाद। लेकिन वेश्या अपना जो बोलते हैं ना, अपना स्वभाव, अपना चरित्र से बाज नहीं आती है। हाँ? पति के जाने के बाद कभी इससे कभी उससे वो यहाँ वक्त घूमती रही, इससे उससे रिश्ता बनाती रही। ठीक वैसा ही हमारा जीवन है। इजरायली है हम लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। जब हमारा काम नहीं बनता है तो ओझा टोना के पास चले जाते हैं। जब हमारा काम नहीं बनता है तो हम तांत्रिक के पास चले जाते हैं। जब हमारा काम नहीं बनता हम गिरजा जाना बंद कर देते हैं। जब हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाता हम उपवास करना बंद कर देते हैं। परमेश्वर कहता है, हे एफ्राइम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? परमेश्वर कहता, मैंने कितनी बार चाहा कि तू मेरे प्रेम में लौट आओ, लेकिन तुम लौट नहीं आते हो। तुम हर बार वही काम करते हो जो मेरे नजर में घृणित और दंडनीय है। तुम्हें मैंने कितनी बार चाहा कि अपने बाहों में समेट कर रखूं, पर तुम वो चीज करते ही नहीं। तुम हमेशा मेरे विरुद्ध ही काम किए। तुम मेरी उपस्थिति से हट करके तुम अन्य बाल पुजारी के पास चले गए। तुम मेरी उपस्थिति से हट कर तुमने बलिदान किए, अपने बच्चे को बलि कर दिया। हाँ, तुमने बलिदान किया, तुमने जादू टोना करने के पास चले गए। तुम एक वेश्या की भांति काम करते हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, हे एफ्राइम, हे यहूदा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं तुझे? परमेश्वर कहता है, तुम कितना भी भटको, लेकिन परमेश्वर वहीं खड़ा तुम्हें इंतजार करता है। आज देखिए, कई लोगों का काम नहीं बनने के चलते, रिसेंटली बहुत ये चीज चल रहा था कि बहुत सारी जगह में बच्चों को बलिदान किया जा रहा था। तंत्री के पास लेके जाते थे बच्चों को बलि करने के लिए। क्या चीज को पाने के लिए? धन संपत्ति को पाने के लिए। हाँ, तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, इसके लिए तुम एक बच्चे को बलिदान करोगे? बीच में बहुत चलता था सोशल मीडिया में, यहाँ वहाँ पता चलता था, बच्चे लोग को पकड़ कर उनका किडनी निकाल दे रहा, आँख निकाल दे रहा, गला काट दे रहा है।
परमेश्वर कहता मैंने जो घृणित काम करने तुम्हें मना किया तुमने वही किया, तुमने वेश्या की तरह हो। और जब होशे दोबारा लौट के आता वो देखता गोमेरा उसके घर पर नहीं है, गोमेरा दूसरों के साथ व्यभिचार कर रही है। लेकिन परमेश्वर कहता होशे जाओ उसे तू माफ कर और उसे फिर से अपना। उसी तरह हमारा परमेश्वर है, हम जितनी भी गलतियां करते हैं पर अगर हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें अपनाता है। हालेलुया। और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो अपनी गलतियों को, क्या ही धन्य है वह स्त्री जो अपनी गलतियों को ईश्वर के सम्मुख मान लेती है और परमेश्वर उसके अपराधों को स्मरण नहीं करता है और उसे अपनाता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आज एक परिवार को स्वर्ग बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक दूसरे का इज्जत करना है। सेकंड थिंग, अपने बच्चों को चर्च जरूर लेके जाए। तीसरा, अपने घर में हर दिन पारिवारिक प्रार्थना को रखिए। चाहे आप 2 मिनट का प्रार्थना करिए, चाहे 4 मिनट का प्रार्थना करिए, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना करें। और आपकी जो समस्या है उन समस्याओं के लिए एक दूसरे को दोष आरोपण मत करिए, वरन एक दूसरे से उस समस्या को साझा करें और उसके लिए प्रार्थना करें। और हमेशा बाइबल के वचनों के साथ प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करेंगे और परमेश्वर के रास्तों पर चलेंगे, परमेश्वर कहता है मैं आपके घर को आशीर्वाद करता हूँ। व्यवस्था विवरण 28 में लिखता है आज अगर आप ईश्वर की बात को सुनकर उन आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं आपके घर की पत्नी, आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपकी हर एक चीज में, परमेश्वर कहता है हर एक चीज में आज मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और मेरे पीछे कहेंगे ईश्वर की वाणी कहती है आज अगर ईश्वर की बात को सुनते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, ईश्वर हमारे घर की स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग, घर के हर एक कामों पर, बिजनेस पर, आटा गूंथने की परात पर, धन पर, अन्न पर और हमारे पूरे परिवार पर आशीर्वाद करेगा। आमीन, 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 आमीन। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके घर में आशीर्वाद करेगा और आपका घर प्रार्थना का घर। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका घर स्वर्ग बनने से दूर नहीं रहेगा। आमीन। और अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर कहता है अगर आपके दुश्मन भी क्यों ना खड़े हो जाए, परमेश्वर आपके दुश्मन के आगे खड़े होकर लड़ाई करेगा। हालेलुया। वो कहता शत्रु अगर एक मार्ग से लड़ाई करे तो ईश्वर से कितने मार्गों से प्राप्त करेगा? 7 मार्गों से प्राप्त कर देगा। आमीन, आमीन। इस तरह आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। सबसे पहले अपने वैवाहिक जीवन में परमेश्वर को स्थान देना, परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करना, हर रविवार गिरजा जाना। चौथा, अपने बच्चों को स्कूल की शिक्षा के साथ साथ बाइबल की शिक्षा को भी देना है। हालेलुया। सेकंड थिंग, अपने बच्चों को दान दशमांश देना भी सिखाना है। ये चीज को भी करना है। मलाकी की पुस्तक कहती है अगर ये भी आप करते हैं, आपके जितनी है उसमें से भी आप करते हैं, प्रभु उसमें भी आपको बरकत देता है। ये सारी चीजें आप करते हो, आपका घर स्वर्ग बनने से दूर नहीं। आपको हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में होकर प्रार्थना करना, अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करना, अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना है और धर्मी संतान के लिए परमेश्वर के वचनों को भी अंगीकार करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका घर स्वर्ग बनने से दूर नहीं। तो क्या आप करना चाहेंगे? तो जोर से आमीन कहें। आमीन। जोर से आमीन।